हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने अपना एक क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो फिनिश करा था। और आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है, और उस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे इस टॉपिक में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हाँ जी, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जानेंगे। तो ये मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रॉपर नहीं बना है। ये लीजिए, तो ये मान लीजिए इसका ये एक सेंटर पॉइंट है। तो ये आपका आ गया यहाँ से रेडियस, चाहे यहाँ से ले लीजिए। और यहाँ से अगर मैं इस तरफ इसको कंप्लीट करूँ तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन गई। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर डी। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया आपका रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये आ गया डायामीटर। सो ये आपका सेंटर आ गया, इतना आपका रेडियस आ गया, और दो ये जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर बात करें पेरीमीटर की, तो ये जो आप सर्कल देख पा रहे हैं इसके अराउंड ये जो डिस्टेंस है ये वाला, मीन एक तरह की ये जो बाउंड्री है, और ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ये जो खत्म हो रही है, इसको हम बाउंड्री को जनरल फॉर्म में एक पेरीमीटर बोलेंगे, और सर्कल की फॉर्म में इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। और अब ये जो सर्कमफ्रेंस है इसके अंदर जो ये रीजन आप देख पा रहे हैं ये वाला, मतलब इस सर्कमफ्रेंस ने ये जो अपने अंदर रीजन होल्ड करके रखा हुआ ये जो जगह, इसको हम बोलेंगे एरिया, मींस एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके। और लोअर क्लासेस में हमने ये चीज भी देखी थी कि जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस जो होती है वो एक रेशो बनाती है, कांस्टेंट रेशो बनाती है। इसके साथ डायमीटर के साथ, मींस ये आ गया आपका। और ये जो रेशो आएगी कांस्टेंट रेशो, ये किसके इक्वल होगी? ये होती है पाई के इक्वल। और पाई जो एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं यहाँ से सर्कमफ्रेंस निकालनी हो तो सर्कमफ्रेंस जो होगी, देखिए सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू, इस डायमीटर को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा पाई इंटू डी। और हमें पता है कि जो अगर मैं दो रेडियस आपस में मिला दूं, मीन्स ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक डायमीटर के इक्वल। और इसकी जगह पे मैं अगर डी की जगह 2r लिख दूं तब भी एक ही बात है। और जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हुआ वो कितना हुआ? 2 पाई आर। सो ये था एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन सर्कल के बारे में। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो बनेगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई और इस रेडियस का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। आई होप आपको ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा। चलिए इस छोटे से टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लास 10th का ही। हाँ जी, तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5,280. The field is to be plowed at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of the plowing the field. मीन्स हमें ये कॉस्ट दी गई है एक सर्कुलर फील्ड को फेंस करने की एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, और वो टोटल कितनी है? 5,280। फील्ड इज टू बी प्लॉ, तो फील्ड को प्लॉ करना है एट द रेट ऑफ ₹24
0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे एरिया निकालना है। यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग द फील्ड, तो यहाँ पे कॉस्ट को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जोतने के लिए कितना खर्चा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन तो विजिबल होगा बट स्पेस थोड़ा कम है, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं छोटा सा, मान लीजिए ये खेत है वो, तो इसको फेंस करना मीन्स यहाँ पे बाड़ा सा लगाना है अगर इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये डिस्टेंस का पता करना पड़ेगा। बेसिकली इस डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे यूनिट मीटर है तो मीटर में निकालना पड़ेगा। और बट यहाँ पे ये दिया गया कि ये जो बाउंड्री है या सर्कमफ्रेंस बोलिए, उसका टोटल अमाउंट हमारे पास ये दिया गया है और पर मीटर का ये दिया गया है। तो यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ द फेंस, तो कैसे निकलेगी वो 5280 को जब हम डिवाइड करेंगे इस 24 के साथ, तो यहां से निकलेगा 24 2 जा 48, यहां से 4 बचते हैं 48, तो 42, 24 2 जा 48 और ये 0। तो यहाँ पे जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 22 मीटर की। तो ये जो चीज़ है बेसिकली क्या है, ये यहाँ से सर्कमफ्रेंस आई है। तो मैं 220 को सर्कमफ्रेंस के अगेंस्ट लिख सकता हूँ मतलब। और हम जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से एरिया निकालना तो रेडियस चाहिए, तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पे आर 220, ये 2 नीचे आ गया और ये पाई की वैल्यू 22/7, 7 जो है वो ऊपर आएगा और इसका 22 यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इसके साथ इसको सॉल्व करूँ तो 21 जा और ये आ गया और ये 2 5 जा और 7 5 का 35 मीटर। तो यहाँ रेडियस कितना आ गया इस फील्ड का, वो है 35 मीटर, ये जो है 35 मीटर आ गया। तो यहाँ पे एक तो मेन क्वेश्चन में पूछा कि प्लॉइंग द फील्ड की कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए अब, तो एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस वी हैव गिवन 35 मीन्स 35 इंटू 35 7 5 35। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा यहाँ से एरिया आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा 35 और ये 22, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 7, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 7, तो 7 7 0, तो उसको 5 से करेंगे 5 0 0 7 5 35, 3 7 5 35 एंड 38। तो यहाँ से जो एरिया आ गया है वो कितना आया 3850 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बोला गया है कि जो फील्ड को जो प्लॉट करना है उसका रेट है ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी एरिया निकला है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 के साथ। तो मैं अगर यही करूं तो इसको कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये 50 है, डेसिमल हटाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। इस 0 को इसके साथ भी कैंसिल कर सकता हूं और ये वाले को इसके साथ। अब ये जो भी है वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ कर देता हूँ 385 को 5 के साथ, तो 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 और ये 2 42, 5 3 जा 15 प्लस 9। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है प्लॉ करने की वो है 1925 रुपी, यानी कि 1925। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, दिया हुआ था जो फेंसिंग का अमाउंट था वो दिया था, उसमें पर मीटर का दिया था, तो यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ से हमें सर्कमफ्रेंस निकल के आ गई। उस सर्कमफ्रेंस को हमने फॉर्मूले के अगेंस्ट रखा, तो यहाँ से रेडियस निकाल लिया। रेडियस का हमने यूज किया सर्कल के एरिया को निकालने के लिए, तो यहाँ से एरिया निकल के आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालनी थी उस फील्ड को प्लॉ करने की, तो उसके लिए हमें अमाउंट दिया था पर मीटर के लिए 0.50 रुपी, उसको हमने इसके साथ प्रोडक्ट किया। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया ₹1925
रुपी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। चलिए ऑलराइट, सो हमारा इसी वीडियो में आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे जो आप ये जो दो वर्ड देख रहे हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट, तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि बेसिकली ये सेक्टर और ये सेगमेंट क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और एक सर्कल में और ड्रॉ करूंगा। तो ये देखिए, इस बार थोड़ा सा पहले से बेटर है। अगर मैं ये इसके सेंटर पॉइंट ले लूं और ये इस तरीके से, तो सबसे पहले अगर हम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मुझे दो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, मीन्स दो रेडियाई। रेडियाई का मतलब है प्लूरल वर्ड है ये रेडियस का। तो मान लीजिए अगर मैं एक रेडियस ये ले लेता हूँ और एक रेडियस ये ले लेता हूँ, या तो समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ये। तो इस सर्कल के अंदर जो ये रेडियस है और रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है ये, अब इसके बीच जो, या तो आप यहां से ये वाला रीजन ले लीजिए या ये वाला रीजन ले लीजिए। तो जब दो रेडियस एनक्लोज करते हैं एक रीजन आपस में, मींस इसने और इसने ये एक रीजन क्या किया, एनक्लोज किया यहां से ये वाला पोर्शन, तो इस चीज को बोला जाता है सेक्टर। मींस ये वाला भी सेक्टर हुआ, ये वाला भी सेक्टर हुआ, क्योंकि अगर मैं इस रेडियस को लूं और इसको लूं तो इसने यहां से लेके यहां तक का एरिया एनक्लोज करा हुआ है, रीजन एनक्लोज करा हुआ है। और यहां से तो ये सेक्टर भी दो दो इसमें बोला जाएगा इसको। ये छोटा वाला जो पार्ट देख रहे हैं तो इसको मैं बोलूंगा ये है हमारा माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा पोर्शन होगा इसको मैं बोल सकता हूं मेजर सेक्टर। ठीक है, ये जो सर्कुलर रीजन है जो एनक्लोज किया जा रहा है, या ये वाला ले लीजिए या ये मान लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे इस सर्कल का। अब हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो मैंने क्या किया, ये तो वो सेंटर वही है। अगर मैं एक ये कोड बना देता हूं, तो अब ये जो कोड है और ये एक आर्क है यहां से लेके यहां तक ये वाली, तो जब आर्क और कोड आपस में एरिया रीजन एनक्लोज्ड करती हैं, तो तब उसको हम, तब ये जो सर्कल है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ये, तो इस चीज को बोला जाएगा सेगमेंट। अब इसको भी हम बोलेंगे कि जब इस कोड ने और इस छोटी वाली आर्क ने जो ये रीजन एनक्लोज करा है, तो इस वाले हिस्से को बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वाली आर्क है यहां से लेके ऐसे, इस आर्क ने और इसी सेगमेंट ने, सॉरी कोड ने, अब ये वाला जो पोर्शन इसने एनक्लोज्ड करा है, तो इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। तो यहां से हमने सीखा सेक्टर क्या होता है कि जब दो रेडियाई एक रीजन एनक्लोज्ड करते हैं, सर्कुलर रीजन को एनक्लोज्ड करते हैं, तो एक सेक्टर बनाता है। अब डिपेंड करेगा कि वो सेक्टर माइनर है या फिर मेजर सेक्टर है। सेगमेंट की बात करें तो एक कोड, जब कोड और आर्क के बिटवीन जो सर्कुलर रीजन एनक्लोज होता है, तब उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और डिपेंड करेगा कितना रीजन एनक्लोज करा है, तो अगर ये बड़ा रीजन किया है उसको, बड़े वाले पोर्शन को हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे और लोअर कम वाले को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो है सेक्टर का और सेगमेंट का पता लगा होगा सर्कल के। चलिए तो अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना हो, या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, या फिर किसी आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना हो, तब हम क्या करते हैं। हाँ जी, अगर हमें सर्कल में अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए कि ये सर्कल ड्रॉ किया है, ये दो रेडियस है, तो इनके बीच जो ये एंगल बन रहा है इसको अगर मैं थीटा बोल दूं, या फिर इसको, ठीक है, इसको थीटा 1 बोल लीजिए, तो इन दोनों का सम देखिए थीटा 1 या प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा,
हमें पता है एक कंप्लीट जो एंगल होता है सर्कल का वो टोटल मिला के कितना आएगा 360 डिग्री का होगा। तो बेसिकली हम किसी एक सेक्टर की बात करेंगे कि जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा मींस आपको वो एंगल आपको दिया गया होगा, तो उस केस में हमें इतना तो पता है कि जो अगर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो एंगल है वो थीटा, कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, दैट इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया हो कि हमें इस जैसे किसी आपको आर्क दी गई है, मान लीजिए इसकी ये आर्क है, यहां से लेके यहां तक की, ये अगर ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो पहले लिख लेता हूं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा जो हमें दिया गया होगा एंगल वो अपॉन 360 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब पाई आर स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम सर्कमफ्रेंस, और हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। और क्योंकि 2 पाई आर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे आर की लेंथ को निकाल रहे हैं, बेसिकली बाउंड्री में से ही यूज कर रहे हैं ये वाली चीज, या फिर यहाँ से लेके या ये वाले। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो उस कोई एंगल पे, और लेंथ निकालनी हो उसी सेक्टर ऑफ एंगल की, एंगल थीटा की किसी कोई भी जो पोर्शन है उसके लिए यूज करेंगे 2 पाई आर। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ आया होगा इस चीज का। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड। सो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हमें एक तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड एंगल हमें दिया गया है 30 डिग्री, मीन्स इसका एरिया निकालना है यहाँ पे जो ओ ए पी बी है, और साथ में हमें एरिया निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। तो ये जो मेजर वाला पार्ट है इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या होता है, पाई 3 थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री दी गई है, तो 30 अपॉन 360, 360 का मतलब है कि ये जो पूरा 360 का होगा उसमें से हम ये पोर्शन ले रहे हैं, तो 30 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 बोला है और रेडियस है 4, तो 2 टाइम 3 यहाँ से और ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो ये आ गया। और अब हमारे पास ये बच रहा है यहाँ पे, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 12.56 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये बनेगा 3 के साथ 3 4 जा 12 डेसिमल, इसके बाद 5 3 1 जा 3, 2 बच गए 6, 3 8 जा 24, 2 बच गए 3 6 जा 18, फिर से तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा 4.1866 करके रिपीट करेगा, तो अप्रोक्सीमेट इसको मैं लिख सकता हूँ 4.19। तो यहाँ से जो आया वो आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एग्जैक्ट नहीं आया था इसलिए लिखूंगा अप्रोक्सीमेट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार टीचर इसको गलत भी कर देते हैं अगर आप ये अप्रोक्सीमेट नहीं लिखें तो ये 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस छोटे से जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमें साथ में बोला गया कि जो कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है ये यानी कि पूरा, उसका फॉर्मूला तो क्या होता है, अगर हमें ये मेजर सेक्टर निकालना है तो मेजर सेक्टर इसके इक्वल रहेगा जो हमारा एरिया है सर्कल का यानी कि पाई आर स्क्वायर,
उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो हमने अभी ये सेक्टर निकाला है, यानी कि माइनस सेक्टर ओ ए पी बी, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब इनकी वैल्यू को डालेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितना है 4 इंटू 4 आर स्क्वायर था, इसलिए माइनस उसमें से कितना आया था 4.19। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 4 जा 24, ये आ गया। 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 12 10 3 2 और ये 4 और 5, तो 15.24 आया है। अब ये आया हमारे पास टोटल 15.24, उसमें से मुझे माइनस करना है ये वाला माइनस सेक्टर का एरिया, यानी कि 4.19। अब इसको यही माइनस कर लेते हैं, 4.19 यानी कि 4.19, 14 में से 9 5, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 0, ये बचा 10, 10 में से 4 6, यहाँ से कैरी था तो कितना आया 46.05। तो ये जो मेजर सेक्टर का एरिया आया वो आया 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is all about this question. So here we found area of the sector of circle, माइनस सेक्टर उसका एरिया निकाला और साथ में मेजर सेक्टर निकाला। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक हॉर्स है जिसको एक ये समझिए, एक देखिए स्क्वायर शेप एक ग्रास का फील्ड है जिसकी साइड जो है वो 15 मीटर है। अब आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये 15 तो ये भी 15, ये भी और ये भी 15 हो जाएगी। ओके, अब इस ये जो ग्रास फील्ड है इसके कॉर्नर से एक हॉर्स को बांधा गया है जिसकी जो रस्सी जो है, रोप जो है वो 5 मीटर की है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक तो फाइंड आउट करना है कि ये जो टोटल स्क्वायर का एरिया है उसमें से ये जो इतना सा एरिया है, जितना एरिया तक इसको बांधा गया है हॉर्स को, वो कितना एरिया जो ग्रेज कर सकता है, मतलब कितने एरिया से वो अपना चारा खा सकता है। और दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया, उसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, कि अगर इसके जो रोप है इसको इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, मीन्स अभी इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर की है, अगर इसको 5 की जगह 10 कर दिया जाए तब वो कितना एरिया को ग्रेज करेगा। तो चलिए ये दोनों पार्ट हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर हम इसको देखें कि ये एक सेंटर माने और ये एक आर्क है, ये ऐसे करके अगर इसको मैं पूरा करूं तो ये एक सर्कल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो मींस ये एक रेडियस हो गया 5 मीटर का। और उस सर्कल का अगर मैं इसको देखूं तो ये एक क्या बना रहा है, 90 डिग्री पे एक इस सर्कल का एक 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट बना रहा है, और एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सकते हैं मींस यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। तो यहाँ से मैं इसको नेमिंग कर दूं तो ओ ए पी बी, एच जो मैंने हॉर्स के लिए लिखा हुआ है, तो ओ ए पी बी का सेक्टर का एरिया निकालना है, तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ यूज करने को तो नहीं बोला है। हाँ जी, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, तो थीटा यहाँ पे 90 आ जाएगा, 360 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा 5 मीटर का, जो रोप थी, तो 5 इंटू 5, 9 4 जा 36, ये हो गया। और अब हमें इसको प्रोडक्ट करके इसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा फिर, अगर इसका मैं डेसिमल हटा दूं यहाँ से तो ये 100 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास सिर्फ कितना है 314, उसको डिवाइड करना है हमने 16 के साथ, तो 16 1 जा 16, 11 में से 6 5, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 1, और इसके बाद ये 4 उतार देंगे। अब सी 160, तो 69 का देखता हूँ, तो 9 6 जा 54, और नो ये कितना हो गया 9 6 जा 54, और ये 5 9 1 जा 9, और ये 140, सॉरी 144 0, और ये आपका 10, और ये कितना आ गया डेसिमल, ये 0, 16 5 80, 6 के आ गया कितना आ गया 6, और ये 3 6 और 3 9 96,
तो 96 और ये 4 आ जाएगा फिर, तो ये हमारा आ गया 19.6, ये था हमारा 19.625 करके आएगा। तो यहाँ से जो हमारा आ गया ये 19.625 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। तो इतना सा जो हमारा ग्रेजिंग वाला पार्ट आया, जितना हॉर्स जो है कर सकता है, तो वो है 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये बोला गया सेकंड पार्ट में कि अगर इस हॉर्स की जो ये जो रोप है, अगर इसको 5 से लेके मैं 10 तक कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा, बट इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू एज इट इज, तो इसको मैं डेसिमल हटा के 100 के इसमें लिख लेता हूँ। रेडियस अब यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री था, तो ये आ गया आपका 4, तो अब ये बचा सिर्फ 314 314, और आपका अभी 2 से भी कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट 4 से कर लेते हैं। तो हाँ जी, तो मैं ये करवा रहा था, तब माइक ऑफ हो गया था, उसकी आवाज़ चली गई थी। तो देखिए, इसके बाद हमने ये किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था 19.625 तक मीटर स्क्वायर तक हमने ये जो एरिया था। और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर हम इस 5 मीटर की रोप को इंक्रीज कर दें और इसका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम 10 मीटर तक कर दें, तब अब कितना एरिया जो है उस हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज एरिया की बात कर रहे हैं, ना कि टोटल एरिया की। तो यहाँ पे हमने सेम वैसे निकालना था, वही फॉर्मुला एरिया ऑफ सेक्टर 90/360 इंटू 314 इंटू, अब यहाँ पे 5 की जगह हम 10 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व किया था, तो 9 4 जो ये आ गया था 360 का 4, 100 से मैंने डेसिमल हटा के 100 लिया था, 0 से 0 कैंसिल, ये तो 10 10 कैंसिल था, सिर्फ 314 को 4 से डिवाइड करना था। तो यहाँ से हमारा ये जो आया था, डिवाइड करने के बाद 78.5 आया। तो ये जो आया है, अब ये जो है इतना पोर्शन का मैंने निकाला है, यानी कि 78.5 जो है इसका मीटर स्क्वायर, ये जो टोटल एरिया यहाँ से लेकर ये जो ग्रेजिंग है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इंक्रीजिंग कितना हुआ ग्रेजिंग, तो हम क्या करेंगे, इस 78.5 मीटर से हम माइनस कर देंगे ये जो 19 पॉइंट था, मतलब इतना सा जो एरिया था। तो जब हम इस टोटल में से इस पोर्शन को माइनस करेंगे, तो ये जो इंक्रीज पोर्शन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो हम ग्रेजिंग पॉइंट, ग्रेजिंग जो टोटल एरिया वो निकाल पाएंगे। जो इंक्रीज है तो 19.625। तो जब इसको हम माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ कर लेता हूँ 78.5 में से 19.625, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो 10 में से 5 5, ये आ गया 9 में से 2 7, ये आ गया 4 में से 6 8, और यहाँ कितना आ गया आपका 7। हाँ जी, यहाँ से आ गया आपका, ये आ जाएगा 7 9 17 8 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 6 में से 1 5, तो 58.875। तो जो इंक्रीजिंग एरिया कितना हुआ, दैट इज 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ इस तरीके से ये थे इस टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो हमारा टॉपिक होगा एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। उसमें भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, बट उसमें कुछ कंबाइंड से क्वेश्चन होंगे, दोनों चीजें इसमें मिक्स होंगी, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर भी और साथ में हमारा सेगमेंट का रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये टॉपिक समझ आया होगा, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।